ओके, तो एक और अपडेट यहाँ पे आज के मार्केट से रिलेटेड। यहाँ पे आप सभी को पता ही होगा कि मतलब रात में जब हम सब लोग सो रहे थे उस टाइम पे यहाँ पे सीज फायर डिक्लेयर हो चुका है। यहाँ पे डिफेंस स्टॉक जो रहते हैं ये उसी की वजह से आज आपको थोड़े से यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। बाय द वे, ईरान इसराइल का जो मतलब वॉर चल रहा था उसके अंदर अभी सीज फायर देखने को मिल रहा है। अभी देखते हैं ये सीज फायर भी मतलब कितना लंबा चलता है, या फिर इसको मतलब क्या बोलते हैं इसको, मतलब ये लोग मानते भी है या फिर से मतलब थोड़ा बहुत यहाँ पे वॉर रिलेटेड कंडीशंस आती है, वो तो अभी फ्यूचर में देखा जाएगा। लेकिन इस वजह से देखो, वॉर जब रहता है ना तो डिफेंस रिलेटेड जो स्टॉक्स रहते हैं ना वो अच्छा परफॉर्म करते हैं, क्योंकि वॉर रिलेटेड सिचुएशन में उनके लिए कह सकते हो उनके प्रोडक्ट्स यूज किए जाते हैं, सो उनका डिमांड बढ़ता है। ठीक है, इन शॉर्ट ये ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। ठीक है, डिफेंस रिलेटेड जो प्रोडक्ट बनाते हैं उनका यूज कब करेंगे, वॉर के टाइम में ही करेंगे। सो ऐसे टाइम पे डिफेंस रिलेटेड जो स्टॉक थे ना वो इंक्रीज कर जाते हैं। सेम जैसे इंडियन पाकिस्तान का मतलब जब वॉर चल रहा था उस टाइम पे भी मतलब सेम कंडीशन हुई थी। तो इस वजह से मतलब लास्ट कुछ दिनों से डिफेंस स्टॉक इंक्रीज हो रहे थे, लेकिन आज वो स्टॉक्स आपको गिरते हुए देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे सीज फायर अनाउंस हो चुका है। ठीक है, और भी मतलब काफी सारे वैसे रीजन होते हैं। जीआरएससी आप यहाँ पे देख सकते हो 2% आपको यहाँ पे डाउन देखने को मिल रहा है। बीईएमएल आपको टॉप लूजर इसके अंदर देखने को मिल रहा है निफ्टी डिफेंस में। ठीक है, ये अपस्टॉक्स का एक आर्टिकल है जो मैं यहाँ पे आपको पढ़ के दिखा रहा हूँ। फॉलोइंग द सीज फायर डेवलपमेंट निफ्टी डिफेंस इंडेक्स वॉज ट्रेडिंग डाउन 2.23%, यानी कि यहाँ पे इसके अंदर गिरावट हुई है एट 8,875 के लेवल पर। ठीक है, ओपनिंग कहाँ पे हुई थी 9,157 पर, एंड इंट्राडे लो यहाँ पे इसने लगाया है अब तक का। ठीक है, अभी तो मार्केट क्लोज नहीं हुआ है, अभी यहाँ पे चीजें चालू है। 8,856 के आसपास आपको यहाँ पे ये लो देखने को अब तक का देखने को मिल रहा है। अभी मार्केट चालू है तो मतलब क्लोजिंग तक भी मतलब चाहे तो आप उसको ट्रैक कर सकते हो। स्टॉक की लिस्ट डिफेंस सेक्टर में कौन कौन से स्टॉक्स है, जीआरएससी गार्डन रीच शिप बिल्डर्स जिसे कहते हैं 6.54% से आपको ये स्टॉक आज गिरते हुए देखने को मिल रहा है। अभी लाइव मार्केट चालू है तो ये जो नंबर्स है ये चेंज हो सकते हैं, ये भी याद रखना। बीईएमएल देखने को मिल रहा है, ये भी 6.04% से मतलब डिक्रीज हुआ है। मिधानी देखने को मिल रहा है, मिधानी की मतलब ये कंपनी आपने कहाँ पे ज्यादा सुनी होगी ये भी मैं आपको बता देता हूँ। इनके पेपर में बहुत एड्स आते हैं। ठीक है, जॉब रिलेटेड जो कुछ वैकेंसीज रहते हैं उससे रिलेटेड यहाँ पे मिधानी के एड्स आते हैं, तो वहाँ पे आपने ये देखा होगा। ठीक है, एस्ट्रा माइक्रो ये भी देखने को मिल रहा है आपको यहाँ पे 5.25% से, ये भी आपको डिक्रीज होते हुए देखने को मिल रहा है। पारस डिफेंस 4.12% से ये डाउन है। ये कंपनी लास्ट 4 साल पहले में भी लिस्ट हुई थी। आई नो इसके लिस्टिंग के लिए शायद मैंने अप्लाई किया था, मुझे नहीं मिला था। मुझे आज तक एक भी आईपीओ नहीं मिला है, कभी भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो तब से मतलब मैं इस कंपनी को ट्रैक करता हूँ एंड डिफेंस रिलेटेड एक स्टॉक है। एंड आई थिंक ये ऊपर जाने के बाद मतलब काफी टाइम नीचे भी आया था। आई थिंक लिस्टिंग प्राइस से भी ये नीचे चला गया था, अभी तो मतलब उतना याद नहीं है, लेकिन किसी दिन इस स्टॉक का भी एनालिसिस करेंगे। ठीक है, जेंटेक देख सकते हो, जेंटेक कल वायदे भी मतलब काफी इंक्रीज हुआ था, क्योंकि उससे रिलेटेड न्यूज आई थी। न्यूज ये थी कि इन्होंने एक मतलब एक्विजिशन किया है, ड्रोन रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी बनाती है, टीसा या फिर ऐसा कुछ नाम था कंपनी का, तो इन्होंने उसका एक्विजिशन किया है, कंट्रोलिंग स्टेक ले लिया है उस कंपनी में। सो यहाँ पे कल ये स्टॉक ऊपर था, आज यहाँ पे देख सकते हो 3.60% से ये नीचे है। BDL 3.43% से आपको ये भी स्टॉक नीचे देखने को मिल रहा है। तो ये कुछ यहाँ पे स्टॉक्स है जो यहाँ पे आपको गिरते हुए देखने को मिल जाए, क्योंकि माहौल वैसा है। ठीक है, गार्डन रीच बिल्डर्स वॉज द बिगेस्ट laggard in the Nifty Defense Index, okay, declining 6.13%। ठीक है, ईरान इसराइल एग्रीइंग टू सीज फायर। ठीक है, ईरान और इसराइल ने सीज फायर के लिए एग्री कर लिया है। डिफेंस स्टॉक कूल्ड ऑफ ऑन ट्यूसडे, मंगलवार को यहाँ पे ये थोड़ा सा यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। इन्वेस्टर टर्न टूवर्ड्स प्रॉफिट बुकिंग। ठीक है, मतलब जिस किसी ने भी मतलब शॉर्ट टर्म के लिए ये इन्वेस्ट किया था, या फिर जिस किसी का गोल ये था कि मतलब जब वॉर रुक जाएगा तो बेच देंगे, बड़े प्राइस में बेच देंगे, जब तो ये लोगों ने आज प्रॉफिट बुकिंग बुक किया है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। एंड यहाँ पे देख सकते हो वॉर रिलेटेड अपडेट सोशल मीडिया पर। यहाँ पे ट्रम्प जी ने, प्रेसिडेंट ट्रम्प ने यहाँ पे कहा है कि ट्रुथ सोशल एंड सेड इजराइल एंड ईरान हैड एग्रीड टू कंप्लीट एंड टोटल सीज फायर। तो पूरी की तरीके से यहाँ पे ये सीज फायर के लिए मान गए हैं। सोन आफ्टर ईरान लॉन्च्ड लिमिटेड मिसाइल अटैक मंडे ऑन द यूएस मिलिट्री बेस इन कतार। ओके, मंडे को यहाँ पे इसने अटैक किया था। ठीक है, ईरान ने
यूएस के कतार वाले मिलिट्री बेस पे अटैक किया था। बट वो अटैक इतना सिंपल था, यानी कि उसके अंदर डायरेक्टली मतलब बोला गया था कि मतलब जगह खाली करो, एंड वो यूएस वालों ने मिलिट्री वालों ने वो जगह भी खाली कर दी थी। एंड उसके बाद मतलब अटैक रिलेटेड मतलब चीजें हुई थी, तो ज्यादा मतलब वहाँ पे नुकसान वाली चीजें नहीं हुई, एकदम शांति से वो अटैक हुआ है। ठीक है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। रूल्स रेगुलेशंस के साथ वहाँ पे वो चीजें ऑफिशियल वॉर थोड़ा सा टाइप वहाँ पे चीजें हुई है। ठीक है, तो एंड उसके बाद इन्होंने मतलब वो मिलिट्री बेस कब्जे में लिया होगा, तो ये टाइप वाली चीजें आपको देखने को मिल रही है। सो रिटेलिएटिंग फॉर द अमेरिकन बॉम्बिंग ऑफ इट्स न्यूक्लियर साइट्स। तो ईरान को कुछ ना कुछ तो दिखाना था कि बाबा यूएसए ने उन पर एक्शन लिया है, उनके 3 न्यूक्लियर साइट्स यहाँ पे बर्बाद किए हैं, अटैक किया है, तो ईरान का भी मतलब एक रिवेंज एक्शन आना चाहिए ना। सो मुझे लगता है कि मतलब इन दोनों ने मतलब सोच समझ के बातें करके ये सारी एक्शन की होगी। किन दोनों ने, ये तो आप समझदार हो। एंड इस वजह से मतलब वो दिखाने के लिए ये हमला किया गया है। ठीक है, दुनिया को दिखाने के लिए ये शायद किया गया होगा। एंड उसके बाद रात को तो इन्होंने सीजफायर का न्यूज डाल दिया, तो ये कुछ चीजें आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो। ठीक है, तो ऑन दी अजम्पशन दैट एवरीथिंग वर्क्स एज इट शुड विच इट विल, ऐसा मुझे तो लगता है। ठीक है, अभी आपका मतलब पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, नीचे कमेंट में जरूर बताना। आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट, ठीक है, बोथ कंट्री को ये लोग कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, ईरान इसराइल। हर बार की तरह ये कमेंट आया है दैट 12-day वॉर, ठीक है, शुड बी कॉल्ड। चलो छोड़ो। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो ईरानियन स्टेट रन मीडिया आल्सो सेड, ओके, मतलब ईरानियन मीडिया ने भी कहा है कि सीज फायर विद इसराइल केम इनटू इफेक्ट फॉलोइंग 5 वेव्स ऑफ मिसाइल अटैक ऑन इसराइल ऑक्यूपाइड टेररिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ये सीज फायर मतलब ऑफिशियल है, ऐसा ईरानियन मीडिया की तरफ से भी यहाँ पे रिपोर्ट आते हुए देखने को मिल रहा है। सीज फायर इज नाउ इन इफेक्ट, ओके, प्लीज डू नॉट वायलेट इट। ओके, यूएस प्रेसिडेंट ने यहाँ पे पोस्ट किया है। ठीक है, तो ये था मतलब थोड़ा सा ग्लोबल लेवल पे क्या अपडेट चल रहा है। उसके बाद डिफेंस रिलेटेड चीजें हम यहाँ पे देख सकते हैं। निफ्टी डिफेंस इंडेक्स यहाँ पे डाउन हो चुका है, 8,875 के आसपास चल रहा है। ओपनिंग के टाइम पे 9,157 पे था, एंड अभी यहाँ पे 8,856 के आसपास यहाँ पे इसने लो भी टच किया है। सो फार दिस ईयर, ओके, इंडेक्स ने 38% का यहाँ पे गेन दिखाया है, वाइल ओवर अ ईयर्स पीरियड निफ्टी डिफेंस सेक्टर हैज सर्ज्ड 26%। ठीक है, गार्डन शिप बिल्डर्स की बात करें तो यहाँ पे वैसे हमने ये चीज ऑलरेडी मतलब ये की है। एक और चीज यहाँ पे मैं बता दूं, मिश्र धातु निगम, ठीक है, इसी को शॉर्टकट में मैदानी बोलते हैं, जो कि हमने ऊपर बात की थी। ठीक है, उसके अलावा कुछ स्टॉक्स यहाँ पे देख सकते हो। डेटा पैटर्न्स 2.7% से डाउन है। कोचिन शिपयार्ड यहाँ पे 2.38% से डाउन है। यूनिमेक एरोस्पेस एंड मैन्युफैक्चरिंग 2.28% से डाउन है। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स, ठीक है, डिफेंस सेक्टर की एक काफी पावरफुल कंपनी, 2.28% से डाउन है। माजगाडॉक शिप बिल्डर्स, ऐसा माजगाडॉक आप यहाँ पे देख सकते हो, 1.97% से डाउन है। एमटार टेक, ठीक है, डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स को इतनी बार रट के पढ़ा है मैंने कि अभी तो मतलब ये लग रहा है मतलब एकदम इतने मेरे रटे हुए नाम है कि इनको मैं सपने में भी नहीं बोल सकता। एमटाटेक आप यहाँ पे देख सकते हो, 1.58% से ये आपको लोअर साइड पे ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहे हैं। साइन डीएलएम वाज दी ओनली गेनर इन द इंडेक्स, ऑन द इंडेक्स, एडवांसिंग 1.51%। बाय द वे साइन डीएलएम कर क्या रहा है यार, ठीक है, साइन का एक सेपरेट आईटी वाला कंपनी है, यहाँ जहाँ तक मुझे याद है, शायद कुछ फर्मा है, चेक करना पड़ेगा। ठीक है, चलो साइन डीएलएम यहाँ पे एक लौता यहाँ पे अगर पॉजिटिव में है तो उसके पीछे भी मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पे न्यूज होगी। ठीक है, और उसके बाद पोस्ट राइजिंग टेंशन बिटवीन द इंडिया पाकिस्तान, ओके, पहलगाम अटैक। ठीक है, डिफेंस स्टॉक यहाँ पे कब फोकस में आए थे फिर से, जब यहाँ पे इंडिया पहलगाम रिलेटेड जो इश्यू चल रहे थे, जो वार चल रहे थे, ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट, रशिया यूक्रेन के टाइम पे भी, इसराइल हमास के टाइम पे भी, ऑल्सो मेड डिफेंस स्टॉक्स अट्रैक्टिव टू दी इन्वेस्टर्स। ठीक है, ओके, ये यहाँ पे अल्सो रीड वाला एक आर्टिकल लिखा है ना, वहाँ पे इसका खासियत मैं बता देता हूँ। इसको ये देख के ही मतलब समझ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कौन कौन से स्टॉक्स के नाम लिखे हैं ये समझो। बीपीसीएल, एचपीसीएल, इंडिगो, ठीक है, एशियन पेंट, ओएमसीज, एविएशन, पेंट स्टॉक, रैली एज ऑयल प्राइस स्लाइड, ठीक है, ओएनजीसी एंड ऑयल इंडिया डिक्लाइन। तो क्रूड ऑयल रिलेटेड खबर है इसके बैकग्राउंड में, इसकी वजह से ये यहाँ पे ये मूवमेंट देखने को मिल रहा है। इसको भी हम यहाँ पे देखेंगे थोड़ी देर बाद। ठीक है, तो इंडियन का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है वो आपको इंक्रीज होते हुए देखने को मिला है 2024 से 2025 में 1940 करोड़ इन 2014। ओके, ये यहाँ पे 23
1622 करोड़ है यहाँ पे लास्ट ईयर में 2024 एंड 2025 में, ठीक है। एंड ये मतलब यहाँ पे किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, 2014-15 वाले टाइम के साथ कंपेयर कर रहे हैं। उस टाइम पे ये सिर्फ 1940 था। तो यहाँ पे यूनियन मिनिस्टर ने ये यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है। ट्यूसडे देख सकते हो, जेफरीज ने कहा है इंडिया FY26 डिफेंस कैपेक्स स्टार्टेड ऑन अ स्ट्रॉन्ग नोट विथ 122% ईयर ऑन ईयर राइज इन अप्रैल। ओके, ठीक है। तो ये यहाँ पे जेफरीज एंड अदर रेटिंग एजेंसीज यहाँ पे कुछ ना कुछ चीजें करते रहते हैं। पोस्ट ऑपरेशन सिंदूर में 25 गवर्नमेंट फोकस ऑन पुटिंग इंडिया में डिफेंस इक्विपमेंट। जी हाँ, गवर्नमेंट मतलब अभी से नहीं बल्कि काफी टाइम से डिफेंस सेक्टर में गवर्नमेंट फोकस कर रहा है अच्छा खासा। ये चीज तो आप सभी को पता ही होगी, ठीक है। तो यहाँ पे इस आर्टिकल में बस इतना ही, क्योंकि वीडियो और ज्यादा यहाँ पे लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो डिफेंस रिलेटेड स्टॉक्स की हमने यहाँ पे इस वीडियो में बात की। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।